हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार और आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल नयन जी का GK GS। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जा रहा हूँ। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, है ना। और टोटल 50 गो क्वेश्चन होगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिएगा, और ये बिल्कुल आपका क्विक रिवीजन कहा जाएगा, मतलब कि फटाफट रिवीजन कराया जाएगा, है ना। अगर आप करंट अफेयर्स का तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स अगर करते हैं तो आप अपने पास कॉपी लेकर जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप 50 में कितना नंबर ला पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक स्पीच दिख रहा होगा और ये बहुत ही अच्छा स्पीच है। देखिएगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यानी कोई भी मुश्किल आपको लग रहा है तो आप क्या मन करता है, हम मुश्किल से भाग जाए, हम नहीं लड़ सकेंगे, है ना। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। जिन लोग लड़ते हैं ना दोस्तों, उसके कदमों में सब कुछ आ जाता है, कुछ भी मिल सकता है उसको दुनिया में, है ना। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की पहले इसमें। देखिएगा, बिल्कुल क्विक रिवीजन होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका छूट भी सकता है। चलिए, सबसे पहले आपको दिखेगा, हाल ही में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। खिलाड़ी दिया है सुनील छेत्री, जो फुटबॉल का खिलाड़ी है। क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी फुटबॉल का खिलाड़ी है। किलियन म्बाप्पे, है ना। लियोनल मेसी, इनमें से कौन सा होगा, तो आपका सही आंसर डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। लियोनल मेसी को हाल ही में क्या मिला है, बैलन डी'ओर अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है। आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो कौन सा होगा, बोलिए दोस्तों। तो पहला दिख रहा है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, दूसरा दिख रहा है जनरल एरोस्पेस स्पेस टेक्नोलॉजीज, या एस्ट्रिया एरोस्पेस। तो कौन होगा दोस्तों, ए होगा आपका। ये सवाल का आंसर क्या होगा, ए होगा, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको दिखेगा ब्रिटिश इंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है। पहली महिला कार रेसर कौन बनी है, तो अनामिका कुमत नहीं होगा, हुमेरा मुश्ताक होगा। क्या होगा, सॉरी, हुमेरा मुश्ताक ही होगा। ठीक है, ब्रिटिश इंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी है, तो हुमेरा मुश्ताक, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। तो पहला आपका ऑप्शन है एयरटेल, तो एयरटेल भी नहीं होगा। VI, ये भी नहीं होगा। BSNL, ये भी नहीं होगा। तो कौन तो बचेगा भाई, रिलायंस जियो। क्या होगा, रिलायंस जियो होगा। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है, तो रिलायंस जियो। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है, तो रॉयल इंडिया नहीं, कोस्टा सेरेना, हाँ यही होगा दोस्तों। ये दोनों नहीं होगा, नाविक भी नहीं होगा, क्रूज एक्सप्लोरर भी नहीं होगा। क्या होगा, कोस्टा सेरेना। ठीक है, कोस्टा सेरेना। अगला देखिए, छठा नंबर, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड्स 2023 में चेंजमेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं, ICICI बैंक को नहीं, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, तो कौन सा होगा, मतलब कि RBI हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या मिला है, द हिंदू बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड्स। कौन सा, द हिंदू बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड्स कौन सा बैंक को दिया है 2023 में, तो RBI को मिला है। ठीक है दोस्तों, और हम जानते हैं RBI क्या होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। देखिए 7वां नंबर में, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहले पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी हैंक्स EH 216S को मंजूरी दी है। तो कौन सा, भारत नहीं,
जापान नहीं, दक्षिण कोरिया नहीं, तो कौन सा होगा? चीन, है ना। ई हैंग्स, ऊ हैंग्स, ये सब नाम कहाँ से आता है जानते हैं दोस्तों? चीन से ही आता है। ई हैंग्स, ऊ हैंग्स है, मतलब कि जो आपको मतलब लगेगा एक ही टाइप का लगता है, जैसे फाइयान, ये सब कैसा कैसा नाम रहता था, है ना, सब चीनी यात्री था। ठीक है, ये सबको याद करेंगे। अगला है 8 नंबर, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपको बताना पड़ेगा। पहला क्या है? ब्राज़ील नहीं, अमेरिका नहीं, स्पेन नहीं, आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन। कहाँ पे? ब्रिटेन में, है ना। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया। ठीक है। अगला देखिए, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है, तो कौन सा होगा? कानपुर नहीं, रायपुर नहीं, रायपुर कहाँ पे? राजस्थान में। एर्नाकुलम नहीं, क्या हो जाएगा आपका? कोझिकोड। क्या हो जाएगा? कोझिकोड इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, अगला है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है ना। सतर्कता मतलब क्या? सतर्क कर रहा है। जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो स्वतंत्र भारत @75, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता कर, नहीं ये नहीं होगा। सतर्क भारत, समृद्ध भारत या विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेरस नहीं, ये भी नहीं होगा। ईमानदारी जीवन का एक तरीका, ये भी नहीं होगा। भ्रष्टाचार का विरोध करे, अब देखो 3 तो सही गलत हो गया भाई, तो क्या बचा? डी नंबर बचा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है भाई? तो भ्रष्टाचार का विरोध करे, जो भ्रष्टाचार करता है उसका विरोध करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, है ना। भ्रष्टाचार का विरोध करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने 11 नंबर, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी Q3 हर बार ये सब जारी होता है, सिटीज इंडेक्स, है ना, ग्लोबल इंडेक्स, सिटीज इंडेक्स, ये हर बार जारी होता है। तो इस बार कौन आया बताइए दोस्तों? सिंगापुर नहीं, माले नहीं, नई दिल्ली ये भी नहीं, तो कौन बचा? मनीला। इस बार कौन सा है 2023 में? Q3 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मनीला हो जाएगा। ठीक है। अगला है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो कौन है? गौतम अडानी नहीं, मुकेश अंबानी नहीं, रतन टाटा नहीं, कौन सा हो जाएगा? शिव नादर। कौन सा हो जाएगा? शिव नादर आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी भारतीय मूल की, यानी भारत की रहने वाली है ना, और कौन से लेखिका को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनीता देसाई नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। कविता सैनी ये भी नहीं होगा। शिवशंकरी नहीं। नंदिनी दास को क्या मिला है इस बार? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से प्रदान किया गया है 2023 में। ठीक है, ये भारत की है। 14 नंबर देखिए, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? अमित श्रीनिवास नहीं, ऐश्वर्या श्रीधर नहीं, रथिका रामास्वामी नहीं, तो क्या हो जाएगा? विहान तालिया विकास। क्या हो जाएगा? विहान तालिया विकास। यानी किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, यंग ये मतलब युवा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो विहान तालिया विकास। ठीक है। अगला देखिए, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है ना। फिर से देखिए, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर 2 साल का मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? तो LNT में, लार्सन एंड टूब्रो में नहीं, HAL में नहीं, इसरो में नहीं भाई, क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा DRDO। कहाँ होगा? DRDO। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो पॉल्यूशन को नहीं भाई, लाइफ स्टाइल को नहीं, क्या होता है परमा क्राइसिस नहीं, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? AI हो जाएगा। ठीक है, AI को इस बार क्या चुना है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, मतलब कि इस साल को 2023 का क्या माना है? वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का चुना गया है AI को। ठीक है, हर बार अलग अलग वर्ड को चुनता है। ठीक है, इस बार AI को चुना है।
अगला देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU SAT लॉन्च किया है? कौन सा विश्वविद्यालय है? तो भाई इसका आंसर कौन सा होगा? तो क्या बताइएगा आप लोग कमेंट में, तो बताइएगा क्या होगा? कोलकाता? नहीं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली? नहीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी? नहीं। तो क्या हो जाए आपका? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। अगला देखिए 18 नंबर, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ये आसानी से आप बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? कुलदीप यादव? नहीं भाई। जसप्रीत बुमराह? ये भी नहीं होगा। भुवनेश्वर? ये भी नहीं होगा। क्या होगा? मोहम्मद शमी, हमारा सामी है ना, शमी। क्या है? वनडे के विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं कौन? मोहम्मद शमी, है ना। अगला देखिए क्या है? रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो कौन सा होगा? जापान? नहीं। ब्राज़ील? नहीं। थाईलैंड? नहीं। तो कौन सा बचा? बोलिविया, है ना, बोलिविया। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया? तो बोलिविया में, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो भाई आंध्र प्रदेश ना, कर्नाटक ना, तेलंगाना नहीं। क्या हो जाएगा? केरल। सभी जिला में क्या करेगा? हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करेगा कौन? केरला, है ना, केरल। अगला देखिए, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, है ना, किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? तो कौन सा होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय? नहीं भाई। शिक्षा मंत्रालय? नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय, है ना। आयुर्वेद के नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? तो आयुष मंत्रालय ने। किसने? आयुष मंत्रालय। देखिए 10वां नंबर का, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब इस साल कहाँ GI टैग मिला है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है? काजू को गोवा का GI टैग मिला हुआ है ना। केसर को जम्मू कश्मीर का GI टैग मिला है इस बार 2023 में, है ना। बकथॉर्न फल को लद्दाख का मिला है। इसका मतलब इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसको हम क्या GI टैग नहीं मिला। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? डी, है ना। नहीं बोला है ना, अगर है बोलते तो ये सही नहीं होता, इसमें सारा सही होता, ठीक है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है ना। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट वर्तमान में बनाए गए 2023 में, ठीक है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई है ना, वर्तमान में 2023 में बना है लाइबेरिया के राष्ट्रपति, है ना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली, ये भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी, सारा सही है, ठीक है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICR, है ना, IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो काली मिर्च। किसका? काली मिर्च। इसका सही जवाब होगा काली मिर्च, ठीक है। इलायची नहीं होगा, हल्दी नहीं होगा, प्याज नहीं होगा, क्या होगा? काली मिर्च होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस? सही, यही सही जवाब होगा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण राजस्थान में? नहीं। मध्य प्रदेश में? नहीं भाई। आंध्र प्रदेश में? ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना आपका सही जवाब होगा, है ना। यानी कि इसका बुंदेलखंड और इसका तेलंगाना। अगला देखिए 27 नंबर, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान में सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान में से सम्मानित किए होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो कौन होगा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी? नहीं भाई। सलमान खान? ये भी नहीं। नसरुद्दीन शाह? नहीं। क्या होगा? सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है।
12वां नंबर देखिए, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बताइए दोस्तों, भारत का जो नेपाल का जो पड़ोसी देश है वो भारत है। भारत का कौन कौन सा राज्य नेपाल को छूता होगा? बोलिए, राजस्थान छूता है? नहीं भाई। हिमाचल प्रदेश ये तो छूता है, लेकिन ये नहीं होगा। कौन सा होगा? उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा होगा? उत्तराखंड। ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में नहीं छूता है, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। मेघालय तो नहीं होगा, मेघालय तो नेपाल का पड़ोसी राज्य है ही नहीं। अब देखिए 29 नंबर, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? आप कमेंट में बताइएगा। नेपाल नहीं, क्या हो जाएगा? थाईलैंड, ये भी नहीं होगा। बांग्लादेश, ये भी नहीं होगा। तब 3 तो गलती हो ही गया, तो क्या हो जाएगा? म्यांमार। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में कि आपका 50 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, 30 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो तुर्की नहीं भाई, क्या हो जाएगा? इजराइल, ये भी नहीं होगा। कनाडा नहीं, अफगानिस्तान। ठीक है, नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने, मतलब अस्थायी दूतावास को क्या कर देगा? बंद कर देगा। कौन? अफगानिस्तान। 13वां नंबर देखिए, 31 नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई? तो मुंबई में नहीं, भोपाल में नहीं, जयपुर में, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, कर्नाटक नहीं, तो कहाँ हो जाएगा? उसी का अपना जिला, अपना राज्य उड़ीसा में है ना। अपना द्रौपदी मुर्मू का किस राज्य से बिलोंग करती है? उड़ीसा से, इसलिए वो अपने राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ कहाँ किया है? ओडिशा में ही किया है। ठीक है, अगला देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक है ना पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? लेखा परीक्षक नियुक्त पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो शक्तिकांत दास, इसको कैसे कर लेगा भाई? ये तो आरबीआई का गवर्नर है ना। उर्जित पटेल, ये भी नहीं होगा। साजी के भी नहीं, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगला देखिए, भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका नहीं, रूस नहीं, इजराइल, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा आपका सही जवाब होगा। यानी 2 महीना तक इसके वीज़ा को रोक दिया था और फिर से ये शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा को सेवाएं को शुरू कर दिया। किसका? कनाडा का। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो कौन सा हो जाएगा? बोलिए तो पंकज आडवाणी है ना, बिलियर्ड्स का खिलाड़ी है और ये पंकज आडवाणी हमेशा आगे रहता है और ये 26 बार अभी तक जीत चुका है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? ये वाला तो हम पढ़ाए थे भाई, ये वाला पढ़ाए थे कि नहीं? आप अपने आप बताइए, है ना। उत्तराखंड नहीं, पश्चिम बंगाल, पक्षी है ना, सारस, इसको सारस से रिलेट किए थे, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, यही सही जवाब होगा आपका। ये तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो बताइएगा, आप बताइएगा। क्या महाराष्ट्र में? नहीं। पश्चिम बंगाल में? नहीं। तमिलनाडु में? ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? तीसरा जो चौथा बचा वही गोवा है ना। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। गोवा, कैसा गोवा है ना। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? ये तो आप जानते ही होंगे, कौन सा होगा? विराट कोहली। सिंपल है, विराट कोहली और वो मोहम्मद शमी है ना। आईसीसी विश्व के दो आ गया। और ये ट्रेविस हेड हमारे भारत के खिलाड़ी को क्या कर दिया था? पूरा बर्बाद करके रख दिया था। ट्रेविस हेड मार मार के धूला झाड़ के मतलब जीत लिया था। और
क्या इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल की थी और हमारा भारत हार गया था। ठीक है, अगला देखिए 40 नंबर, सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का, कौन सा? सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस देश से है? अल सल्वाडोर नहीं, क्यूबा नहीं, हवाई नहीं, कहाँ से? निकारागुआ, है ना, निकारागुआ से वो बिलोंग करती है, जिसका नाम क्या है? सेनिस पलासियोस, और इस बार मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत ली है। ठीक है, अगला देखिए 41 नंबर, एशिया प्रशांत, है ना, आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बताइएगा आप। हाँ, मॉस्को, रूस नहीं, मॉस्को यानी रूस का राजधानी मॉस्को, जापान की राजधानी टोक्यो में नहीं, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में नहीं, यूएसए की राजधानी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, है ना, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अगला देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला आपका देखिए, डायना एडोल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई, ये भी सही है ना। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ये भी सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी ये सम्मान मिला है, मतलब इसको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर गया, मतलब तीनों सही है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए, पोलिस राम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त, है ना, किया गया है। उसे नाम दिया गया है कहाँ का? जीका का नहीं, माया का नहीं, जाया का नहीं, क्या हो जाएगा? मिका का नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है? एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। रोबोट का नाम क्या है? एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है मिका के द्वारा, है ना, उसका नाम क्या दिया गया? मिका द्वारा, मिका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो बताइए दोस्तों, पंजाब होगा। सही जवाब पंजाब ही होगा, राजस्थान नहीं होगा, गोवा भी नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? साकिबुल हक हसन नहीं, क्विंटन डी कॉक नहीं, रविंद्र जडेजा नहीं, क्या हो जाएगा? एंजेलो मैथ्यूज। कौन हो जाएगा? एंजेलो मैथ्यूज। अगला देखिए, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यनारायण, ये भी बताए थे, मुख्य सूचना मिला है, मुख्य मिला है, तो क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब हीरा मिला है, लाल हीरा मिला है भाई, मुख्य सूचना मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया, है ना। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वर्तमान में 2023 में? तो आपका हीरालाल सामरिया। ठीक है, अगला देखिए 47 नंबर, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो बताइएगा आप दोस्तों, बताइएगा 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? हरियाणा में। अगला देखिए, गीत एम्बेड्स, है ना, अबेंडेस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, ये सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है, सही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनीतिक का दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन की जगह मिली है, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों सही है ना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? गीत इवेंट्स का मिलेटस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, और ये आपका लास्ट है, लास्ट देखिएगा, 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी SFSI 2022 से 23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना। बड़े राज्यों में केरल, है ना, बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि SFSI 2022 से 23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है भाई, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए। और मैं बता दूं कि मैंने स्टैटिक जीके का सारा टॉपिक कवर करा दिया, कुछ ही लगभग 90% करा दिया है और 10% ही बचा है, उसको भी मैं कवर करा दूंगा।
और आपको स्टैटिक जी के बारे में ज़िंदगी में सोचना नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ दावा देकर कहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।